हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्डी ब्रेन्स। आज हम जेनेटिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि नीट एंड CSIR के पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस। सो इफ़ यू हैव नॉट seen our previous videos on genetics, you can click on the I icon above to check them. Now let's get started. आज का हमारा टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पेडिग्री हम क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पेडिग्री। देखो, पेडिग्री क्या है, एक तरीके का चार्ट है फैमिली हिस्ट्रीज़ का जो कि हमें फिनोटाइप्स के बारे में बताता है एंड फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है इंडिविजुअल्स के, और इसके लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं फैमिली मेम्बर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके का चार्ट है जिससे हम फैमिली हिस्ट्रीज़ का पता लगा सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करें, जैसे आपके दादा को कोई डिज़ीज़ थी, तो आपके दादा से वो आपकी मदर में आई, मदर से आपको आई, तो ये एक तरीके का क्या हो गया, एक फैमिली हिस्ट्री हो गई कि ये हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है एक डिज़ीज़ की, कि आप दादा से मदर को आई, मदर से आपको आई, तो ये एक हिस्ट्री चली आ रही है एक फैमिली में। तो हम इसका बेसिकली इस डिज़ीज़ का एक चार्ट बना लेंगे और हम पता लगा सकते हैं कि कैसी डिज़ीज़ है, क्या आउटकम आएगा, नेक्स्ट जनरेशन में क्या रहेगा। तो हम बेसिकली पता लगा सकते हैं फिनोटाइप्स के बारे में। तो ये हो गया हमारा पेडिग्री के बारे में। अब पेडिग्री में जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं लोगों को बताने के लिए कि ये मेल है या फीमेल है, तो वो सिंबल्स क्या होते हैं। स्क्वायर इज़ यूज फॉर मेल्स, सर्कल इज़ यूज फॉर फीमेल्स, एंड अगर उनके बीच में ऐसे लाइन बनी होती है तो उसको कहा जाता है दैट इट रिप्रेजेंट मैरिज। देन सेकेंड थिंग कि अगर कोई स्क्वायर या सर्कल शेडेड है तो उसको कहेंगे कि उस इंडिविजुअल में जेनेटिक कंडीशन है, वो इंडिविजुअल क्या है, डिजीज्ड है। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई। अब जो पेडिग्री है उसमें 4 तरीके के डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो हम 4 तरीके की डिजीजेस का पता लगा सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से। तो मेनली डिजीज़ बात करें तो 2 तरीके की होती हैं, एक तो डोमिनेंट और एक रेसेसिव। ठीक है, तो मेनली अगर बात करें तो डोमिनेंट होगी या फिर रेसेसिव होगी। अब डोमिनेंट और रेसेसिव में क्या है, 2 अलग तरीके के डिजीजेस होते हैं। डोमिनेंट है तो या तो ऑटोजोमल डोमिनेंट होगी या फिर एक्स लिंक डोमिनेंट होगी। फाइन। एंड अगर रेसेसिव है तो ऑटोजोमल रेसेसिव होगी या फिर एक्स लिंक्ड रेसेसिव होगी। ठीक है, तो 2 मेजर मोड हैं, डोमिनेंट, रेसेसिव। एंड अगर डोमिनेंट है तो वो ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकती है या फिर एक्स लिंक डोमिनेंट हो सकती है। अगर रेसेसिव है तो वो ऑटोजोमल रेसेसिव हो सकती है या फिर एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो सकती है। अब अगर हमें कोई पेडिग्री दिया जाए और बोला जाए कि आप इसको देख के बता दीजिए कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज़ है या ऑटोजोमल रेसेसिव है या एक्स लिंक डोमिनेंट है या एक्स लिंक रेसेसिव है, तो उसको आप कैसे बताओगे। यही तरीके के सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं या कुछ मेथड्स यू कैन से कि उस पेडिग्री को आप देखोगे, आप मैच कराओगे कि ये चीज़ यहाँ हो रही है, ये चीज़ यहाँ हो रही है, तो ये डिजीज़ हो सकती है। आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर ये चीज़ ये हो रही है तो ये एक्स लिंक्ड है या ये ऑटोजोमल है। तो वो क्या पॉइंट्स हैं, वो चीज़ें, वो कंडीशंस क्या हैं जो आपको देखनी होंगी एक पेडिग्री में, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखना है कि वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है। लाइक अगर एक पेडिग्री आपको दिया गया है
तो वो डोमिनेंट पेडिग्री है या रेसेसिव शो कर रहा है, वो आपको देखना है। तो डोमिनेंट में हमेशा याद रखिए कि अगर पेडिग्री में कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही तो वो डोमिनेंट पेडिग्री कहलाएगा, और अगर रेसेसिव है तो उसमें जनरेशन स्किप होगी। ठीक है, तो डोमिनेंट है तो जनरेशन स्किप नहीं होगी, रेसेसिव है तो जनरेशन स्किप होगी। लेकिन इसमें भी 2 पॉइंट और ऐड होंगे। तो हम सबसे पहला डिजीज अपना देख लेते हैं, ये है ऑटोजोमल डोमिनेंट। ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज को पता लगाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स का याद रखना पड़ेगा कि डोंट स्किप एनी जनरेशन, क्योंकि डोमिनेंट है तो डोंट स्किप एनी जनरेशन, कोई जनरेशन स्किप नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, मतलब अगर एक अफेक्टेड पेरेंट है तो उसके अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप देखोगे अगर आपको ऑटोजोमल डोमिनेंट का पता करना है। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट का पता करने के लिए आपको 2 चीज़ें देखनी है कि जनरेशन में कहीं स्किप तो नहीं हो रहा, और अगर स्किप हो रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट में डिजीज़ है लेकिन बच्चों में नहीं आ रही। अगर ऐसी कंडीशन होगी कि पेरेंट इज अफेक्टेड बट चाइल्ड और द चिल्ड्रन आर नॉट अफेक्टेड, देन दैट इज कॉल्ड द ऑटोजोमल डोमिनेंट। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप ऑटोजोमल डोमिनेंट का निकालोगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे डिजीज पे, दैट इज ऑटोजोमल रेसेसिव। रेसेसिव में मैंने आपको क्या बताया था कि जनरेशन स्किप होगी, स्किप जनरेशन, रेसेसिव विल स्किप जनरेशन। अब यहाँ पे स्किप जनरेशन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, तो जब ऑटोजोमल रेसेसिव की बात होगी तो ये पॉइंट देखना है कि कहीं पर ऐसा तो नहीं हो रहा कि हमें अनअफेक्टेड पेरेंट्स मिल रहे हों लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड हैं। ये पॉइंट अगर आपने ढूंढ लिया तो आप कह सकते हो कि ये ऑटोजोमल रेसेसिव है। ठीक है, तो पहली चीज़ कि ये जनरेशन स्किप करती है, दूसरी चीज़ कि अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो उसमें अफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट ऑटोजोमल रेसेसिव में आपको याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी डिजीज पे जो कि है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, अब एक्स लिंक्ड का क्या मतलब हुआ? एक्स लिंक का यहाँ मतलब है, वी नो कि फीमेल में होते हैं, फीमेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 2 एक्स होते हैं और मेल के पास होता है XY। ठीक है, ये है हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ऑटोजोमल का मतलब है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं हैं उनको हटा के, मतलब सेक्स क्रोमोसोम हमारा जो लास्ट पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम को, उनको हटा के जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स होंगे वो ऑटोजोमल्स होते हैं। तो उनसे जो डिजीज़ आएगी वो ऑटोजोमल रेसेसिव होगी या डोमिनेंट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स लिंक डोमिनेंट मतलब डिजीज़ जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स में है। अब फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में XY, दैट इज दी सेक्स क्रोमोसोम। ओके, तो एक्स लिंक डोमिनेंट का मतलब है जो डिजीज सेक्स क्रोमोसोम्स पे पाई जाए। अब डोमिनेंट यू ऑल नो, डू नॉट स्किप जनरेशंस, फाइन। दूसरी चीज, अगर एक्स लिंक्ड है तो अगर हम सपोज करिए हमने एक क्रॉस बनाया XX इंटू XY, तो इनकी प्रोजनी बनेगी ये XX XY, राइट। मेल फीमेल, ठीक है।
अब मैंने यहाँ लिखा है डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन। अब ये बात बताइए कि फादर से सन को सिर्फ वाई मिल रहा है, राइट? वाई मिल रहा है सन को, मेल को। यहाँ पर अगर हम देखें तो वाई फादर से आ रहा है और ये मेल बना रहा है ना? लेकिन डिजीज क्या है? एक्स लिंक्ड है और फादर सन को क्या दे रहा है? वाई दे रहा है। तो डिजीज जो है वो फादर से सन में जा ही नहीं सकती, क्योंकि एक्स तो दे ही नहीं रहा फादर सन को, फादर तो वाई दे रहा है और वाई पर डिजीज ही नहीं है, डिजीज है एक्स पर। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है फादर टू सन डिजीज नेवर ट्रांसफर, डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, क्योंकि फादर कभी भी एक्स नहीं देगा सन में, इट विल ओनली गिव वाई क्रोमोसोम्स। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। मतलब अगर एक फादर अफेक्टेड है तो उसकी जितनी भी डॉटर बनेगी, प्रोजनी बनेगी, डॉटर प्रोजनी बनेगी, वो अफेक्टेड होगी। अब ये क्यों होगी? सपोज करो फादर का जो एक्स था वो अफेक्टेड था, फादर अफेक्टेड है, ठीक है? तो अब फादर के पास सिर्फ एक ही एक्स होता है। अगर एक एक्स फादर का अफेक्टेड है तो फादर विल बी अफेक्टेड, फाइन। सो सपोज करिए ये डोमिनेंट है तो हम यहाँ डी लिख लेते हैं। ये अफेक्टेड फादर है, अफेक्टेड फादर विल ऑलवेज ट्रांसफर द जीन, ऑलवेज ट्रांसफर द एक्स टू द फीमेल, फाइन। तो एक एक्स डी तो आएगा ही आएगा, तो फादर की वजह से हमेशा डॉटर जो है वो अफेक्टेड होंगी, क्योंकि फादर अपना एक्स डॉटर में देगा ही देगा। और अगर उस फादर का एक्स अफेक्टेड है तो फीमेल में एक एक्स ज़रूर अफेक्टेड होगा, फाइन। तो ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, ठीक है? ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, क्योंकि फादर के पास एक ही एक्स होता है और अगर वो एक्स अफेक्टेड है, वो एक्स फीमेल में जाएगा तो फीमेल में एक एक्स जो है वो अफेक्टेड होगा ही होगा। और अगर मान लो कि फीमेल हमारी यहाँ वाली कैरियर है तो इसका एक एक्स तो आ गया, तो ये तो अफेक्टेड हो ही गई। लेकिन फादर ने क्या किया? पूरा अपना सहयोग दिया और फादर ने एक एक्स जो है वो उसका अफेक्टेड बनाकर ही भेजा, क्योंकि फादर ऑलरेडी एक ही एक्स के साथ था जो कि अफेक्टेड था, ठीक है? तो इसी वजह से फादर जितने अफेक्टेड होंगे उनकी वजह से उनकी डॉटर्स भी अफेक्टेड होंगी, फाइन। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो ये दो चीज़ें आपको देखनी होंगी जब आप एक्स लिंक डोमिनेंट की बात करोगे। डोमिनेंट मैंने बता दिया स्किप नहीं करेगी जनरेशन। दूसरी पॉइंट मैंने बता दिया कि फादर से सन में डिजीज ट्रांसफर नहीं होगी। अगर आप कहीं पे भी देखो कि फादर से सन में डिजीज ट्रांसफर होगी तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलोगे? एक्स लिंक्ड ही नहीं है, क्योंकि फादर से सन में जा रही है, ठीक है? अगर फादर से सन में आपने देख लिया किसी भी पेडिग्री में कि डिजीज ट्रांसफर हो रही है तो आप क्या बोलोगे? एक्स लिंक्ड नहीं है, ठीक है? लेकिन उसमें भी कंडीशंस होती हैं, बट एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि फादर से सन में एक्स लिंक्ड में ट्रांसफर नहीं होती। दूसरी चीज़, सारे अफेक्टेड फादर्स जो हैं वो अफेक्टेड डॉटर्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव पे। अगर देखो अभी हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं अपने कंडीशंस का। मैं आपके साथ अभी जो भी मैंने अभी आपको पेडिग्रीज दिखाई हैं उनके जीनोटाइप्स बनाऊंगी, क्योंकि जीनोटाइप्स बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट है इन पेडिग्री एनालिसिस, वो बनाना आना चाहिए। इसलिए हम इन चारों पेडिग्रीज का जीनोटाइप एक एक करके बनाएंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लो। अब हम बढ़ते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव पे। एक्स है तो साफ सीधी बात है फादर टू सन नहीं जाएगा, एक्स लिंक्ड है तो फादर टू सन में ट्रांसफर नहीं होना है। रेसेसिव है तो जनरेशन स्किप होगी, ठीक है? जनरेशन स्किप होगी। उसके बाद डिजीज टेंड टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। सेम चीज, फादर से डॉटर में जाएगी और डॉटर से मदर से सन में जाएगी। फादर से डॉटर में जाएगी क्योंकि फादर का एक्स डॉटर में आ रहा है और वो एक्स लिंक्ड डिजीज है,
तो फादर का एक्स डॉटर में आ रहा है, ठीक है, और मदर का एक्स जो है वो सन में जा रहा है, क्योंकि सन को भी तो एक ही एक्स मिल रहा है ना, और ये एक्स कहाँ से मिल रहा है, मदर से मिल रहा है, और वाई जो है वो फादर से मिल रहा है। इसीलिए मदर का जो एक्स भी आएगा तो मदर का एक्स सन को ही अफेक्ट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और मेल्स आर मोर अफेक्टेड, मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है कि एक्स लिंक्ड में मेल ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, क्योंकि फीमेल के पास अगर 2 एक्स हैं और अगर 2 सन बन रहे हैं तो वो दोनों को अफेक्ट कर सकती है ना, वो दोनों को अफेक्ट कर सकती है ना, इसीलिए क्योंकि वो दोनों को अफेक्ट कर सकती है तो मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड हो सकते हैं, फाइन। तो इसीलिए कहा जाए कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड। दूसरा पॉइंट, डिजीज टेंड टू ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर, मदर से सन में, फादर से डॉटर में, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने बोल दिया, पहले ही बता दिया, डिजीज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम फादर टू सन, फादर से सन में नहीं जाएगी, फादर टू सन नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हम वापस से अपने स्टार्टिंग वाले क्रॉस पे चलते हैं, या यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हम पॉइंट करके अपना सारा जीनोटाइप इसमें पुट करेंगे कि कैसे ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी हो सकता है, लाइक व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ दिस पेडिग्री। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम बात कर रहे हैं रेसेसिव की, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, और हमें पता है कि जो शेडेड वाले हैं वो ही डिजीज्ड हैं, और डिजीज जो है वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। तो रेसेसिव का क्या मतलब हुआ, रेसेसिव मतलब स्मॉल आर मान लो रेसेसिव, ठीक है। अब यहाँ पे फीमेल रेसेसिव है, तो फीमेल तभी अफेक्टेड होती है, अफेक्टेड फीमेल का मतलब है जब दोनों एक्स उसके अफेक्टेड होंगे, फीमेल तभी अफेक्टेड होगी एक्स लिंक्ड में जब उसके दोनों एक्स अफेक्टेड होंगे। कैरियर कब बनेगा, कैरियर फीमेल कब बनेगी, जब उसका एक ही एक्स अफेक्टेड होगा। और अनअफेक्टेड फीमेल कब होगी, जब कोई भी एक्स नहीं होगा, ठीक है। अब मेल की बात कर लेते हैं, मेल में तो एक ही एक्स होता है, तो अगर मेल का एक भी एक्स अफेक्टेड है तो वो अफेक्टेड ही होगा, अगर एक ही भी जीन प्रेजेंट है तो वो अफेक्टेड ही होगा, क्योंकि उसमें एक्स ही एक है, ठीक है, तो ये अफेक्टेड ही कहलाएगा। और अनअफेक्टेड एक्स नॉर्मल वाई, फाइन। तो अब सिंपली हम यहाँ पे अपने जीनोटाइप्स पुट करना शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला, अफेक्टेड फीमेल है तो दोनों पे प्रेजेंट होंगे, रेसेसिव है तो स्मॉल आर लगा दो, स्मॉल आर, ठीक है। अब हमने यहाँ का जीनोटाइप तो देख लिया, अब हम यहाँ पे अपनी प्रोजनी पे, अब यहाँ का हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, यहाँ का हम डिसाइड क्यों नहीं कर सकते, तो हमें प्रोजनी देखनी पड़ेगी कि प्रोजनी पहले क्या आ रही है, ठीक है। सबसे पहले प्रोजनी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, लड़के जी जो हमारे हैं ये हमारे अफेक्टेड हैं, यहाँ पर ये अफेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे डॉटर्स अनअफेक्टेड हैं, तो मेल भी अनअफेक्टेड होगा ना, तभी डॉटर्स अनअफेक्टेड आ रही हैं। लेकिन अनअफेक्टेड का ये मतलब नहीं है कि वो कैरियर नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर लड़का अफेक्टेड है तो उसके पास तो एक ही एक्स आया होगा, किससे आया होगा, मदर से आया होगा, फाइन। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखें तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ क्यों, क्योंकि ये मेल है तो मेल से तो फीमेल से तो मेल में ही जाएगा, और फीमेल हमारी अफेक्टेड है ही है, तो उसका एक्स यहाँ गया तो इसको भी अफेक्ट कर दिया, इसको भी अफेक्ट कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल मेल है, अनअफेक्टेड, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे XY, ठीक है। अब अगर ये XY है तो फीमेल तो अफेक्टेड है, तो इसका एक X तो फीमेल में जाएगा ही जाएगा, इसकी डॉटर में जाएगा ही जाएगा, और यहाँ का X जाएगा, तो इसका क्या रेशियो हो गया, मतलब ये हो गई हमारी कैरियर, कैरियर हो गई, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं C। कैसे मैंने बताया, ये अफेक्टेड था, ये अनअफेक्टेड था, तो इसका हमने अनअफेक्टेड का मैंने बताया था XY, XY लिख दिया, अफेक्टेड था ये लिख दिया। जब इनकी क्रॉस कराओगे तो यहाँ का एक X सन को आएगा, यहाँ का Y सन को आएगा, सन हो गए अफेक्टेड, ये वाला भी सन हो गया अफेक्टेड। अब सिमिलरली डॉटर से एक X यहाँ आएगा, सॉरी मदर से एक X डॉटर में आएगा, और एक यहाँ का अनअफेक्टेड X डॉटर में आएगा। फाइन, तो क्या हो गया, ये एक तो फादर से आ गया, सॉरी एक फादर से आ गया, एक मदर से आ गया, तो ये बन गई कैरियर, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज पॉइंट याद रखने की है कि यहाँ पर जो क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ पे जो फैमिली बन रही है, ये जो बंदा है हमारा, ये इस पेडिग्री का नहीं है, ये अलग से कहीं से आया है, इसने शादी करी किसी और दूसरे बंदे से। तो अगर ऐसी चीज है यहाँ पर, तो हमको दिख रहा है कि क्या है, ये XR होगा, है ना। ये दूसरी जगह से आया है, क्योंकि हम यहाँ पे देखो ये इतना पेडिग्री था, क्योंकि ये फैमिली है, ये दोनों तो बाहर से आए हैं ना, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये कलर्ड है, कलर्ड मतलब शेडेड है, शेडेड मतलब अफेक्टेड फीमेल है, अफेक्टेड फीमेल है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, ये होगा। फाइन, ये होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, ये मेल है तुम्हारा, X आ गया यहाँ से, Y आ गया फादर से। अब फीमेल में X आ गया ये वाला, X आ गया ये वाला, इसलिए अफेक्टेड हो गई। सिमिलरली X आ गया ये वाला, Y आ गया ये वाला, X आ गया मदर से, Y आ गया फादर से, तो ये हमारी जीनोटाइप इसकी बन गई। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये यहाँ पे देखो ये भी मेल जो आ रहा है ये बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये अनअफेक्टेड है, तो इसका जीनोटाइप XY लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक मेल अफेक्टेड आ रहा है, फाइन, तो ये XR है और ये Y है जो फादर से आ गया, और ये XR यहाँ, तभी तो अफेक्टेड होगा। अगर यहाँ पर ये वाला X आ जाता तो ये अनअफेक्टेड हो जाता, लेकिन ये अफेक्टेड ही है, तो इसलिए हम ये वाला X लेंगे मदर का, ये वाला X आया है तभी अफेक्टेड हुआ है। दूसरे पे आते हैं, ये हमारा जो फीमेल है, डॉटर है, ये अनअफेक्टेड दिखा रही है, तो अनअफेक्टेड कैसे बनेगी, ये वाला X फादर का आएगा, ये वाला X मदर का आएगा, ठीक है। या तो ये कंडीशन होगी, फाइन, या फिर क्या कंडीशन हो सकती है, ये वाला X फादर का आए, ये वाला X मदर का आए, दो कंडीशन हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर X है, यहाँ पर XR है, यहाँ पर X है, ठीक है। तो अगर ये भी आता है तो ये क्या होगी, कैरियर हो जाएगी, है ना, और ये नॉर्मल हो जाएगी। अब जो कैरियर फीमेल होती है उसमें भी डिजीज शो नहीं करती, लेकिन जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी तब शो करेंगी डिजीज, लेकिन अभी की जनरेशन में जो कैरियर बनी है उसमें डिजीज शो नहीं करेगी। तो ये पॉसिबल है ना कि यहाँ पर डिजीज शो नहीं हो रही, ये एक अनअफेक्टेड पर्सन दिखाया गया है, यहाँ पर एक अनअफेक्टेड डॉटर दिखाई गई है, तो इसका पॉसिबिलिटी है दो चीज़ें बनने की, या तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है या तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनअफेक्टेड मेल है, मतलब
फीमेल का ये वाला एक्स आया है, अनअफेक्टेड मेल है तो ये वाला एक्स आया है फीमेल का, तभी तो अनअफेक्टेड होगा। तो फीमेल से आ गया ये वाला एक्स, मेल से आ गया वाई, ये हो गया इसका जीनोटाइप। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डॉटर अनअफेक्टेड दिखाई गई है। तो एक्स आर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर एक्स एक्स हो सकता है। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी हैं, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, ये हमारे जीनोटाइप्स हमने पता लगा लिए इसके चार्ट के, इस पेडिग्री के। अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं, इस पे चलते हैं। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, मतलब जो अफेक्टेड पेरेंट्स होंगे वो या तो ए होंगे, सॉरी एक्स ए होंगे, या तो ये होंगे। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट तो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है एंड होमोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपनी अफेक्टेड पेरेंट को, या तो ये एक्स ए होगा या फिर ये एक्स ए होगा। ठीक है, बट यहाँ पे अनअफेक्टेड फीमेल है, ओह सॉरी बाय मिस्टेक आई रोट दैट, अफेक्टेड फीमेल की बात करी थी मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं अफेक्टेड मेल की। अफेक्टेड मेल तो हमेशा ही डोमिनेंट होगा। ठीक है, तो जो डोमिनेंट मेल है, लाइक दिस मेल विल ऑलवेज हैव अ डोमिनेंट आर या डोमिनेंट ए। ठीक है, क्योंकि एक ही एक्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अफेक्टेड मेल है, तो ये हम लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ये जो है अनअफेक्टेड है, तो इसमें एक्स लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं, सारे बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं, तो मतलब डोमिनेंट आया होगा कहीं ना कहीं से, इसीलिए अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो फीमेल का क्या हुआ, फीमेल अगर अनअफेक्टेड है तो यहाँ पर आएगी, तो ये तो अफेक्ट नहीं हुए क्योंकि एक ही डोमिनेंट अलील आ रहा है फीमेल में, और यहाँ पे एक्स जो है वो 2 है ना। तो या तो ये वो है कैरियर है, या तो ये डोमिनेंट है बिल्कुल। अगर डोमिनेंट होती तो ये अफेक्टेड दिखाते, लेकिन यहाँ पर दिखा रहे हैं अनअफेक्टेड, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके पास है रेसेसिव अलील। क्योंकि डोमिनेंट होने के लिए या तो ये वाला हो या तो ये वाला हो, या तो अफेक्टेड होने के लिए या तो ये हो या तो ये हो, लेकिन फीमेल यहाँ पे अनअफेक्टेड है, तो एक्स स्मॉल ए तभी ये अनअफेक्टेड होगी ना, क्योंकि रेसेसिव वाला उसको अनअफेक्टेड बताता है, क्योंकि यहाँ हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्रॉस बनाएं तो कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, डोमिनेंट हो गई। कैपिटल ए स्मॉल ए डोमिनेंट, कैपिटल ए स्मॉल ए डोमिनेंट, तभी ये अफेक्टेड दिखाया है। अब ये दोनों अलग से आके शादी करें तो यहाँ पे हम देख लें, इनका अनअफेक्टेड है तो एक्स वाई नॉर्मल, इनकी जब शादी हुई तो हमें 2 बच्चे अफेक्टेड दिख रहे हैं। मेल अफेक्टेड है, क्यों? क्योंकि यहाँ से आएगा एक्स ए, फीमेल से आएगा एक्स ए, मेल से आएगा वाई, तो मेल अफेक्टेड हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक्स आया, यहाँ पर एक्स आया, एक डोमिनेंट तो आ रहा है ना, तो ये भी अफेक्टेड हो गई।
ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये वाला आ रहा है, स्मॉल वाला, ठीक है, तभी ये नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। इस पे भी लगा देती हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सपोज करो ये नॉर्मल है क्योंकि इसके पर एक रेसेसिव अलील है, रेसेसिव अलील तो है तो वो नॉर्मल होगा, अगर डोमिनेंट अलील लगा होगा तो ही वो अफेक्टेड होगा, क्योंकि यहाँ पे हम डोमिनेंट एक्स लिंक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेसेसिव लगा हुआ है तो ये इसलिए नॉर्मल है। तो जब क्रॉस हुआ तो यहाँ पर भी एक रेसेसिव अलील आ रहा है एक्स के ऊपर, इसलिए ये मेल जो है ये नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे देखो फीमेल जो आ रही है ये तुम्हारी वो है अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड है तो यहाँ पे एक्स ए होगा क्योंकि अनअफेक्टेड है, तो 2 रेसेसिव अलील्स इसके ऊपर हैं। अब यहाँ पे क्रॉस कराते हैं इनके बीच में, तो यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है वाई यहाँ से आएगा, फादर से वाई आएगा दोनों में, और एक्स यहाँ से आएगा अनअफेक्टेड। क्यों? क्योंकि यहाँ से रेसेसिव अलील का आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों अनअफेक्टेड हो गए। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करें तो एक्स और एक्स होना चाहिए, यहाँ का एक्स आ गया तुम्हारा, पापा जी का एक्स मिल गया कैपिटल ए वाला, यहाँ से मदर का मिल गया स्मॉल ए वाला, तो ये डोमिनेंट हो गया इसलिए अफेक्टेड है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये भी एक्स स्मॉल ए वाई है, तो इनका जब क्रॉस होगा तो तुम्हें क्या प्रोजेनी मिलेगी, एक तो तुम्हारी फीमेल अफेक्टेड है तो यहाँ से एक एक्स ए आएगा, यहाँ से एक्स स्मॉल ए आएगा, मेल अफेक्टेड है तो एक्स ए आएगा, यहाँ से वाई आएगा, तभी डोमिनेंट दोनों में आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों अफेक्टेड है, ठीक है। इसकी बात करें अगर तो एक्स आएगा मॉम का स्मॉल ए वाला और वाई तभी अनअफेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो यहाँ का तो एक्स फादर का तो एक्स पे है ही, ठीक है, और ये अनअफेक्टेड दिखाना है तो ये वाला आएगा मॉम का, ये वाला क्योंकि अनअफेक्टेड है ना फीमेल, तो इसीलिए यहाँ पर रेसेसिव आएगा दोनों के ऊपर। फाइन, अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम बात करें एक्स वाई है, एक्स वाई है तो यहाँ पर क्यों एक्स वाई है, क्योंकि नॉर्मल है अनअफेक्टेड है तो एक्स ए वाई रेसेसिव वाई। अब यहाँ पे देखो बच्चे अफेक्टेड आ रहे हैं, तो बच्चों के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो है ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, यहाँ से आया स्मॉल ए, यहाँ से आया कैपिटल ए। फाइन, अब यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स, यहाँ से आया कैपिटल ए, यहाँ से आया वाई, क्योंकि ये अफेक्टेड मेल है तभी इसके एक्स पे डोमिनेंट आएगा, तो ये मदर से डोमिनेंट वाला आ रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे है तुम्हारा एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे एक्स जो है वो स्मॉल ए वाला आएगा तभी ये अनअफेक्टेड आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ रेसेसिव अलील आएगा तभी ये अनअफेक्टेड है, ठीक है। इसका जीनोटाइप अगर लिख लें तो ये क्या है, फीमेल है, 2 एक्स आने चाहिए, कौन कौन से, ये एक तो ये आएगा मेल फीमेल का, क्योंकि अफेक्टेड है तो एक डोमिनेंट तो आना ही आना है, फिर मेल से आएगा ये, तो इसलिए ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी भी पेडिग्री निकाल ली, लाइक जीनोटाइप्स निकाल लिए। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने ऑटोसोमल रेसेसिव अफेक्टेड विल बी रेसेसिव, अफेक्टिव विल बी RR। सो सपोज दिस इज RR, ठीक है, तो अफेक्टेड अगर RR है तो हम सारे अफेक्टेड पे RR प्रोजेनी दे सकते हैं ना, तो हम इसको बोल देंगे RR, ये भी RR है, 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 दिस इज ऑल्सो RR, दिस इज ऑल्सो RR, ठीक है। अफेक्टिव रेसेसिव स्मॉल r, अनअफेक्टेड। अब यहाँ पे हमने एक्स को लेके क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ऑटोसोमल की बात कर रहे हैं, एक्स लिंक नहीं है, इसलिए हम नॉर्मल लेके चलेंगे। अनअफेक्टेड कौन कौन से होंगे, या तो RR हो या फिर कैपिटल R स्मॉल r हो, क्योंकि ये दोनों ही डोमिनेंट हैं, ठीक है, तो इसलिए अनअफेक्टेड जो होंगे वो ऐसे होंगे। अगर ये स्मॉल r है, ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है कोई भी बच्चों के पास तुम्हारे डोमिनेंट नहीं आ रहा, कोई भी बच्चा तुम्हारा
अफेक्टेड नहीं है, कोई भी यहाँ पे बच्चा अफेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो जीन है, ये वाला जो लाइक फीमेल है, ये इसका जीनोटाइप या तो RR होगा या स्मॉल आर, RR स्मॉल r होगा। अब एक चीज़ देखो, अगर तुम RR एंड RR का क्रॉस बनाते हो तो RR कैपिटल R स्मॉल r, अगर इसका क्रॉस बनेगा तो 2 बच्चे तो अफेक्टेड आने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक भी नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये जीनोटाइप नहीं है। अगर होता तो 2 बच्चे अफेक्टेड होते, कोई ना कोई एक बच्चा तो अफेक्टेड होता, लेकिन नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब है कि सारे डोमिनेंट हैं, और अगर सारे डोमिनेंट है तो इसका जीनोटाइप होगा ये। फाइन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक बच्चा RR आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक R आया तुम्हारा मदर से, एक R आया तुम्हारा फादर से, तो मतलब मदर और फादर में दोनों में रेसेसिव अलील एक प्रेजेंट है, ठीक है, एक रेसेसिव अलील दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन ये जो है अनअफेक्टेड है। तो अगर ये अनअफेक्टेड है और एक रेसेसिव अलील प्रेजेंट है, तो ये कौन सा डोमिनेंट हुआ? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। अब इनको क्रॉस करोगे तो ये आ रहा है तुम्हारा अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड कैसे आएगा? इसका होगा कैपिटल R स्मॉल r, क्योंकि इसके पास कोई कैपिटल R नहीं है। तो पॉसिबिलिटी डोमिनेंट होने की यही देता है, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है डोमिनेंट होने की, क्योंकि यहाँ पर कोई कैपिटल R नहीं है। अगर होता तब हम कह सकते थे कि यहाँ पर कैपिटल R है या कैपिटल R स्मॉल r आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई कैपिटल R नहीं है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजाइगस होने की है। अब आते हैं यहाँ पे इसका क्रॉस हुआ है एक नॉर्मल मेल से, या छोड़िए यहाँ पे आते हैं, ठीक है, सबसे टॉप पे आते हैं। यहाँ पे हमारा नॉर्मल मेल है, सॉरी अफेक्टेड मेल है, ये हमारा अफेक्टेड फीमेल है, नॉर्मल मेल है। तो अगर यहाँ पर अफेक्टेड फीमेल है और प्रोजेनी में अफेक्टेड आ रहे हैं बच्चे, तो मतलब फादर के पास भी एक R होना चाहिए, तभी बच्चे अफेक्टेड आएंगे, क्योंकि एक ये वाला R आया मदर से, एक ये वाला R आया फादर से। तो अगर इसमें अफेक्टेड R नहीं है, अगर इसमें रेसेसिव R नहीं है, तो फादर बच्चे अफेक्टेड नहीं हो सकते। लेकिन बच्चे अफेक्टेड हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि इसके पास एक स्मॉल r है और ये नॉर्मल दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तभी ये नॉर्मल भी है और इसके पास स्मॉल r भी है, ठीक है। ये हमने क्रॉस करा दिया, ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए, ये नॉर्मल दिखाए गए हैं, तो इनका होगा जीनोटाइप दिस ओनली बिकॉज द मदर डोंट हैव अ कैपिटल R, एंड इफ मदर डोंट हैव अ कैपिटल R देन देयर इज नो ऑप्शन ऑफ गेटिंग अ कैपिटल R progeny. There is only one option of getting a capital R small r progeny. Okay, so this is the option. तो अब ये कैपिटल R स्मॉल r बन गया, ठीक है। अब वापस इस पे आ जाते हैं, ये वाला जो क्रॉस है हमारा कैपिटल R स्मॉल r है, कैपिटल R स्मॉल r है, यहाँ पे हमें मिल रहा है स्मॉल r, तो ये प्रूफ हो गया, एक इससे आया एक इससे आया, तो ये स्मॉल r मिल गया। इसकी क्या प्रोजेनी बनेगी? इसकी प्रोजेनी जो है ये कैपिटल R या कैपिटल R स्मॉल r हो सकती है। इसकी भी कैपिटल R या कैपिटल R स्मॉल r हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल R, यहाँ पर कैपिटल R, यहाँ पर स्मॉल r, यहाँ पर कैपिटल R, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला R यहाँ आ जाए, ये वाला R यहाँ आ जाए, तो भी डोमिनेंट हो सकता है। ये वाला R कैपिटल R और ये वाला स्मॉल r आ जाए तो भी डोमिनेंट हो सकता है। तो यहाँ के प्रोजेनीज में पॉसिबिलिटी है कि इनका जीनोटाइप इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑटोजोमल रेसेसिव था, इसलिए अफेक्टेड को हमने रेसेसिव मानना, ठीक है। अब चलते हैं ऑटोजोमल डोमिनेंट पर, जल्दी जल्दी करते हैं, सॉरी। अब आ गए हम ऑटोजोमल डोमिनेंट। अब डोमिनेंट है तो अफेक्टेड क्या होंगे? डोमिनेंट होंगे, या तो कैपिटल R या फिर स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। अनअफेक्टेड होंगे तो स्मॉल r ही होगा,
क्योंकि डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब कि डोमिनेंट अफेक्टेड होंगे और अनअफेक्टेड स्मॉलर होंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जितने भी अनअफेक्टेड हैं ये सारे स्मॉलर हैं। तो हम इसको फटाफट से स्मॉलर पुट कर सकते हैं, क्योंकि डोमिनेंट की बात हो रही है। डोमिनेंट है तभी अफेक्टेड है ना, अफेक्टेड जो है वो डोमिनेंट हैं, तो इसलिए इनकी जीनोटाइप्स डोमिनेंट वाले होंगे। अनअफेक्टेड हैं तो जीनोटाइप्स अनअफेक्टेड होंगे। अब यहाँ पर आर आ रहा है और इनकी प्रोजनी में देखो कितने सारे अफेक्टेड आ रहे हैं। अगर ये अफेक्टेड आ रहे हैं तो मतलब इसका मतलब क्या है कि मदर के पास भी एक स्मॉलर होना चाहिए, क्योंकि मदर के पास भी सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फादर है ये अनअफेक्टेड है, राइट, और इसकी यहाँ पे प्रोजनी एक अनअफेक्टेड आ रही है। अब यहाँ पर अगर अनअफेक्टेड आ रही है तो एक आर तो फादर से आया, एक आर तो मदर से आएगा, तो ये कौन सा अफेक्टेड हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला अफेक्टेड हुआ, ये वाला। डोमिनेंट है लेकिन अफेक्टेड है, तो इसलिए हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा ये, क्योंकि यहाँ पर 2 आर मिल रहे हैं। अगर 2 आर आ रहे हैं तो एक मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा, तो इसीलिए मदर जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये अनअफेक्टेड है, अफेक्टेड है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कैपिटल आर नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर स्मॉल आर की ही डोमिनेंट बना सकते हैं, तो ये इसलिए हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा। ये वाली प्रोजनी भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये वाली प्रोजनी भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो इससे प्रूव हो गया, ये आ गया अनअफेक्टेड है, और यहाँ पे आर, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। कोई कैपिटल आर नहीं है यहाँ पर फादर में, यहाँ ही पर सिर्फ मदर के पास कैपिटल आर है। तो अगर हम इसकी प्रोजनी बनाते हैं और यहाँ पर अनअफेक्टेड मेल आ रहा है, तो अफेक्टेड मेल का क्या मतलब है, या तो डोमिनेंट, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट है, या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिलेगा, क्योंकि फादर के पास कोई कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर ही स्मॉल आर है, और यहाँ पर एक कैपिटल आर है। तो अगर आप इसका गैमीट्स बनाओगे तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ही मिलेगा। यहाँ पे भी सेम चीज़, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो इस तरीके से देखकर हम जीनोटाइप्स भी निकाल सकते हैं किसी भी पेडिग्री से, ठीक है। अब ये तो हमने मेजर जीनोटाइप्स की बात कर ली, मेजर पेडिग्रीज की बात कर ली, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 और तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं और फिर अपनी वीडियो को बंद करेंगे। तो पहला जीनोटाइप हम यहाँ देख रहे हैं, पहला जो हमारा इनहेरिटेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस जो है तुम्हारी मॉम से आता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमें हमारी मदर से मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में आता है वो हमारी मदर से आता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, ये सब जानते हैं। उस डीएनए में कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कि हमारी अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब वो ट्रेट्स कैसे आए, क्योंकि मॉम ने माइटोकॉन्ड्रिया हमें दिया है, इस वजह से आए। तो वी हैव सम ट्रेट्स इन अस विच वी ओनली गेट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। फाइन, माइटोकॉन्ड्रिया इज ओनली रिसीव्ड फ्रॉम मदर, ओनली रिसीव्ड फ्रॉम मदर, मदर से ही आएगा, ठीक है। क्यों आता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है ना तुम्हारा, वो बहुत छोटे साइज का होता है, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो हेल्प करते हैं उसको टू गेट इट टू दी ओवम, ठीक है। तो वो मोबिलाइजेशन में उसको हेल्प करते हैं। अब ओवम जो होता है वो बिगर साइज का होता है स्पर्म से, एंड ओवम जो है उसके पास खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल्फ एनर्जी के लिए। तो वो क्या करता है, वो जो स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डिजेनरेट हो जाता है या हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमें हमारे फादर से कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता, लेकिन फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया जो है एज इट इज़ वर्क कर रहा है, तो इसलिए वो हमारी बॉडी में आ जाता है। तो फीमेल इज़ द वन हु इज़ ट्रांसफरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया। तो मदर से सारे बच्चों में आएगा, डॉटर में और सन दोनों में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कैन ओनली बी पास्ड ऑन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस कैन ओनली बी पास्ड ऑन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, नॉट फादर टू चाइल्ड।
फादर कॉन्ट्रीब्यूट्स नो माइटोकॉन्ड्रिया टू दी ऑफस्प्रिंग। फादर से कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया ऑफस्प्रिंग में नहीं आता। अब ये पेडिग्री देख लेते हैं। यहाँ पे देखो फादर अफेक्टेड है लेकिन मदर अफेक्टेड नहीं है, तो सारे बच्चे अनअफेक्टेड हैं क्योंकि मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एकदम परफेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगी, और मदर से माइटोकॉन्ड्रिया आ रहा है और मदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई डिजीज़ नहीं है, तो बच्चे भी एकदम परफेक्ट हुए। ठीक है, उसमें कोई माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस नहीं है। सो अब दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ पर मेल अफेक्टेड नहीं है बट फीमेल अफेक्टेड है, तो फीमेल अफेक्टेड होने की वजह से सारे बच्चे अफेक्टेड हुए क्योंकि फीमेल का माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आया और जो डिजीज़ है वो माइटोकॉन्ड्रिया में है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें आया तो इनके अंदर भी डिजीज़ आ गई। ठीक है, फिर इसमें भी देख लें सेम चीज़, फादर अनअफेक्टेड, फीमेल अफेक्टेड है तो बच्चों में आ गया अफेक्टेड, क्योंकि फीमेल अफेक्टेड इस वजह से है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उसका अफेक्टेड है। माइटोकॉन्ड्रिया अफेक्टेड है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों में गया, बच्चों में भी वही डिजीज़ हो गई। तो दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे जो कि हमारा है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई का क्या मतलब है? मेल, क्योंकि वाई इज ओनली प्रेजेंट इन मेल में ही सिर्फ वाई प्रेजेंट होता है, राइट? सो वाई क्रोमोसोम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मेल, नो फीमेल हैव वाई क्रोमोसोम। सो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? फादर टू सन एंड सन टू हिज सन, फाइन। सो ओनली अफेक्टेड इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी मेल। सिर्फ और सिर्फ अफेक्टेड इंडिविजुअल कौन होगा? मेल होगा। ठीक है, दूसरी चीज, नो अफेक्टेड फीमेल विल बी देयर। कोई भी अफेक्टेड फीमेल नहीं होगी, नो अफेक्टेड फीमेल विल बी देयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि फादर के पास ही वाई है और वाई सिर्फ और सिर्फ सन में जाएगा, डॉटर में नहीं जाएगा, और डॉटर में नहीं जाने की वजह से डॉटर अफेक्टेड नहीं होंगी और सिर्फ सन अफेक्टेड होंगे। सो जो अफेक्टेड मेल्स हैं शुड हैव अफेक्टेड फादर एंड शुड हैव अफेक्टेड सन्स। सो अफेक्टेड मेल्स शुड हैव अफेक्टेड फादर एंड शुड हैव अफेक्टेड सन्स। ठीक है, तो ये है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। काफ़ी बार वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस भी पूछ ली जाती है कि आपको पेडिग्री दे दिया और उसमें आपको बताना है कि ये एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है या लाइक ऑटोजोमल है, तो आपको पेडिग्री देखकर उसकी कंडीशंस को देख के उसके जीनोटाइप्स का पता लगा के यू कैन सॉल्व दैट पेडिग्री एंड फाइंड आउट। तो वाई लिंक्ड का सबसे आसान तरीका है देखना कि फादर टू फादर ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फादर से एक भी डॉटर को जा रहा होगा तो वो वाई लिंक्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि फादर टू सन जा रहा है लेकिन फादर टू डॉटर भी जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं होगी तो वो वाई लिंक्ड नहीं होगा। इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। In our next video, we will be discussing some questions on this pedigree analysis only. So don't miss that. And if you like our video, like, comment and share it with your friends. And if you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon so that you don't miss any updates. Thank you so much. See you. Bye-bye.